ज्यादा अच्छे होने चाहिए। चलो, कल पिगमेंटेशन का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। पिगमेंटेशन को देख के पहचानेंगे, यस? यस और नो? अनम्यूट करिए अपर्णा मैम। थोड़ा सा रिवीजन होगा लास्ट में क्या हमें शॉर्टकट में। पिगमेंटेशन को देख के हम लोग पहचान पाएंगे, डन है? यस। ओके। सो पिगमेंटेशन का डेप्थ, मेलेनोसाइट का स्ट्रक्चर, मेलेनोसाइट क्या चीज से बूस्ट होते हैं, राइट? तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आज हम लोग एक्ने के ऊपर स्टडी करेंगे, पिंपल, एक्ने के ऊपर, ठीक है? जैसे मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, पिगमेंटेशन ट्रिगर होता है और उसका साइक। मनीषा मैम कैसे है पापा का तबीयत? अभी ठीक है। हॉस्पिटल में है? नहीं, घर पे लाए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो पिगमेंटेशन को लेके हमेशा मैं एक साइकिल बताता हूँ। तो क्या होता है, स्किन के अंदर कहीं से डैमेज जनरेट होता है, वो उसका रीजन हॉर्मोन्स हो सकता है, यूवी लाइट हो सकता है, हॉर्मोन्स के साथ यूवी लाइट हो सकता है। यूवी लाइट जब मैं बोलता हूँ, तब हमें अंडरस्टैंड करना है सनलाइट, सन एक्सपोजर। तो ये सारी चीज, लिवर बाइल का भी बोला था, जो फ्रेकल्ड पिगमेंटेशन था उसके ऊपर लिवर का रीजन, हॉर्मोन्स भी रीजन होते, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी उसमें रीजंस होते। इन्फ्लेमेटरी ज्यादातर होता है जंक फूड खाने से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी उसमें रीजन होता है पिगमेंटेशन में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो स्मोकिंग और कुछ कॉफी चाय का जो एक्सेस हैबिट है उसकी वजह से भी होता है। और हॉर्मोन्स उसमें रीजन थे, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात बोला बोला था। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, और टूटा फूटा पिगमेंटेशन जो होता है उसके रीजन में हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन बोला था। और एस्ट्रोजन हमारे रूटीन लाइफ साइकिल के अंदर होता है। पिगमेंटेशन में डेप्थ भी देखा था, एपिडर्मल, डर्मल और डीप, और रिजिड होता है जो जिद्दी पिगमेंटेशन होता है। तो तीनों में क्या मैनेजमेंट करना है? तो हमें हमेशा याद रखना है कि पिगमेंटेशन कोई सा भी हो, तो उसमें टायरोसिनेज इनहिबिशन करना है। और दूसरा, हमें सेल टर्नओवर करवाना है। सेल टर्नओवर बाय मीन्स ऑफ एक्सफोलेशन, टायरोसिनेज इनहिबिशन बाय मीन्स ऑफ होम केयर प्रोडक्ट्स लाइक कोजिक एसिड, विटामिन सी, नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन। ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। एडवांस इंग्रेडिएंट भी होते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जो टायरोसिनेज को इनहिबिट करते हैं। तो हम थोड़ा साइकिल अंडरस्टैंड करते हैं कि स्किन के अंदर कोई रीजन से डैमेज जनरेट होता है, और उसके ऊपर फिर सनलाइट आता है, या फिर इंटरनल डैमेज ही कंडीशन लंबे समय तक टिका रहता है, तो वो रीजन से वहां पर एक प्रोटेक्शन फैक्टर जनरेट हो जाता है, प्रोटेक्शन फैक्टर। तो प्रोटेक्शन फैक्टर के तौर पे वहां पर मेलेनोसाइट प्रोड्यूस होके वहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रोटेक्शन फैक्टर जनरेट होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन फिर आगे मैसेज देता है किसको? कॉपर चैनल को, है ना? कॉपर चैनल ये हमारे क्यूरिकुलम में नहीं था, लेकिन मैं अलग से एक स्टोरी मैंने फिक्स करके रखी है पिगमेंटेशन की प्रोसेस को याद करने के लिए। तो आउट ऑफ द क्यूरिकुलम ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। ब्रेन फिर मैसेज देता है कॉपर चैनल। इसमें बहुत कुछ डीप है, लेकिन मैं सीधा एक स्ट्रक्चर साइकिल बना के दिया है इसमें, हर एक स्टेप में बहुत कुछ डीप है। तो ब्रेन मैसेज देता है कॉपर चैनल, कॉपर चैनल फिर जाता है स्किन के पास, और स्किन में टायरोसिनेज को बोलता है, भाई टायरोसिनेज तू बूस्ट हो जा, स्टिमुलेट हो जा। और टायरोसिनेज फिर टायरोसिन क्रिएट करता है, टायरोसिन से मेलेनोसाइट बनते हैं, बहुत सारे मेलेनोसाइट इकट्ठे होकर मेलेनिन बनता है, और वही हमारा पिगमेंटेशन होता है। ठीक है? तो ये टायरोसिनेज को स्टिमुलेट करने के लिए स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज उसके ऊपर रीजंस होते हैं, उसके जिम्मेदार होती है।
जिसमें नंबर 1 लेवल पे जाएगा हॉर्मोन्स, सेकेंड नंबर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, थर्ड नंबर इन्फ्लेमेशन, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण स्मोकिंग या फिर निकोटिन हैबिट या फिर कोई भी स्टिमुलेटिंग बॉडी को न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने की कोई भी हैबिट रही। इन्फ्लेमेटरी, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है। जंक फूड, जो हमारे डाइट के ऑपोजिट में रहता है, हमेशा हमारा बॉडी जो एक्सेप्ट करता है उसके ऑपोजिट में जो फूड रहता है वो जंक फूड है। और तीसरा सबसे बड़ा हार्मोन्स। हार्मोन्स फीमेल की लाइफ में हार्मोन्स बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत इनबैलेंस, बैलेंस, बूस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज हमेशा के लिए रहती है। एज पर द शॉर्ट ऑफ कंडीशन, उसमें हार्मोन्स वो पर्टिकुलर टाइम पर सिक्रेट होता है, एक्सेस होता है, बूस्ट होता है, और वही हार्मोन्स बाद में कंडीशन अच्छी हो जाने के बावजूद भी हार्मोन स्किन के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान करता है, और वही नुकसान कभी ना कभी पिगमेंटेशन में रिजल्ट करता है। तो ये रीजंस के ऊपर हमें क्यों जाना है, ताकि हम इंटरनल काउंसिल कर पाए, क्योंकि एपिडर्मल पिगमेंटेशन के अंदर आपको खाली टायरोसिनेज इनहिबिटर होम केयर में देने हैं। डर्मल पिगमेंटेशन के अंदर आपको टायरोसिनेज इनहिबिटर भी देने पड़ेंगे, टायरोसिनेज को इनहिबिट करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी होम केयर में देने पड़ेंगे, और सेल टर्नओवर भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीज करना पड़ेगा। एक्सफोलिएशन बाय मींस ऑफ केमिकल पिल, आप माइक्रोडर्माब्रेजन भी कर सकते हो। सेल टर्नओवर करने वाली कोई भी ट्रीटमेंट पिगमेंटेशन के अंदर डिजाइन कर सकते हो, राइट। और उसके बाद जब डीप डर्मल पिगमेंटेशन होता है, बहुत जिद्दी, तो उसको भी आपको टायरोसिनेज इनहिबिटर भी देना पड़ेगा, एक्सफोलिएशन करना पड़ेगा थोड़ा हाई स्ट्रेंथ केमिकल पिल या हाई स्ट्रेंथ ट्रीटमेंट के साथ। और एक पिगमेंटेशन जो होता है वो बहुत जिद्दी होता है, जिसको रेजिस्टेंस मेलास्मा बोलते हैं, रेजिस्टेंस पिगमेंटेशन। रेजिस्टेंस हो चुका होता है, बहुत पुराना होता है, जब स्किन एक्टिव था उस समय पिगमेंट जनरेट हुआ, सर्टेन ईयर्स के बाद उसका स्किन एजिंग भी बढ़ा, उसका स्किन का स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो चुका है, बाद में वो पिगमेंटेशन वहां पर रेजिस्ट हो चुका है, रेजिस्ट, राइट। तो वो रेजिस्ट पिगमेंटेशन को पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट करने के बाद सेल टर्नओवर स्टार्ट होगा। ब्रेकआउट करने के लिए आप कोई भी ऐसा नॉर्मल पिल यूज कर सकते हो जिसके वजह से स्किन में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, राइट। और उसके बाद में फिर आपको अगेन डर्मल पिगमेंटेशन में जो ट्रीटमेंट करते हो, टायरोसिनेज इनहिबिटर देना है, साथ में एक सेल टर्नओवर करना है। सेल टर्नओवर मतलब एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो साथ में आपको मॉइस्चराइज भी करना पड़ेगा। एज यू आर नोइंग, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसा आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो, उसका स्किन का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से मॉइस्चराइजर भी उसको सजेस्ट करना है। और एक्सेस ड्राइनेस है तो उसको सजेशन करना है ट्रांसडर्मल, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ना हो। तो आपको पता है TEWL कैसे रोका जाए, कौन बताएगा? ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कैसे रोका जाए? और उसमें TEWL वाला जो सिचुएशन खड़ा हो रहा था वो क्या चीज से हो रहा था, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। हाइलोनिक यस मैम। हाइलोनिक देंगे, हाइलोनिक देंगे। हाइड्रोनिक देना चाहिए, लेकिन उसको घर पे क्या ध्यान रखने के लिए बोलेंगे? एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है किसी की स्किन में, तो क्या क्या चीज उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है जिसकी वजह से वो अपना पानी स्किन में बचा पाए? क्योंकि जो रीजंस है उसको तोड़ेंगे, ऑटोमेटिक है, रीजंस पता है, वो रीजंस को तोड़ने का एडवाइस करेंगे हम, राइट। एक्सेस सन डाइट, एक्सपोजर, हाँ, यस। सन दूसरा एक्सपोजर नहीं करना है, डाइट पे कम, डाइट डाइट, प्रॉपरली। वाटर वाटर वाला डाइट मेंटेन करना है। और AC, एयर कंडीशनिंग भी वाटर लॉस करता है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बार बार अगर होता रहेगा तो वाटर लॉस होने वाला है। फिर उसके बाद पोल्यूशन भी मैटर करेगा उसमें, राइट। 4 या 5 रीजन थे वाटर लॉस स्किन के अंदर होने के, तो वो सारे चीजों को होम केयर में उसको लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करने बोलेंगे। क्योंकि पिगमेंटेशन जो भी आप डर्मल लेवल पे ट्रीटमेंट करते हो,
कोई भी मतलब एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट करते हो, पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करते हो, हेयर रिडक्शन का ट्रीटमेंट करते हो, लेजर हेयर रिडक्शन, तो ये सारी चीज डीप लेवल पे हो रही है। तो ये सब चीजों में आपको स्किन के ऊपर वाटर बैलेंस करवाना हमेशा के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये है पिगमेंटेशन का स्टोरी। पिगमेंटेशन में आपने डर्मल, एपिडर्मल और एपिडर्मल, डर्मल, पहले सुपरफिशियल देखा, फिर रेजिस्ट पिगमेंटेशन, 4 सेगमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पिगमेंटेशन को, 4 सेक्शन। ठीक है अपर्णा मैम? यस। हम्म। तो वो 4 सेक्शन के अंदर हमें पता है, चारों सेक्शन के सामने हमें क्या करना है। अच्छा, एक टिप है जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्यूरिकुलम में बताया कि एपिडर्मल पिगमेंटेशन होम केयर प्रोडक्ट से चला जाता है, जाता है। चला जाता है। मैंने बोला कि भाई होम केयर प्रोडक्ट मतलब टायरोसिनेज इनहिबिटर इंग्रेडिएंट, सीरम, क्रीम या कोई भी चीज में आप दो होम केयर, तो उससे चला जाएगा। बट मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मेडिकल साइंस जो बोल रहा है ना उससे उल्टा है। तो एपिडर्मल पिगमेंटेशन मतलब सुपरफिशियल पिगमेंटेशन भी होम केयर की प्रोडक्ट से नहीं जाता है, ओनली होम केयर प्रोडक्ट से नहीं जाता है। तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, पिगमेंटेशन नाम सुना मतलब आपको पिल या फिर स्किन ट्रीटमेंट का सेशंस देना पड़ेगा, ओनली होम राइट। केयर वर्क नहीं करेगा। राइट, मेडिकल साइंस बोलता है कि सुपरफिशियल पिगमेंटेशन, लेकिन ये लोग ये भी बोलते हैं कि 6 महीने तक आपको होम केयर करना पड़ेगा। कौन वेट करता है, दूसरे लोगों के तब पास तक चले बढ़ भी जाते, जाता है। और कभी कभी बढ़ भी जाता है क्योंकि उसका इंटरनल कंडीशन हमें पता नहीं है, हॉर्मोन्स का पूरा साइकिल सेट हो चुका है उसका, तो हमें पता नहीं है कि वो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो हमें स्किन ट्रीटमेंट देना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पिगमेंटेशन के चैप्टर के अंदर याद रखना है। सविता मैम आप हो ना? सुनीता मैम? यस सर। यस। सुनीता मैम? यस, गुड, वेरी नाइस। रिस्पॉन्स नहीं था ना, तो मुझे पता नहीं था। एक चीज और याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किन ट्रीटमेंट जब करते हो पिगमेंटेशन के लिए, हमेशा याद रखना, स्किन के ऊपर आप डैमेज जनरेट कर रहे हो, दैट मीन्स वहां पर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एक्टिवेट हो रहा है। हो रहा यस है। और नो? यस। शीतल मैम यस, इन्फ्लेमेशन जनरेट हो रहा है। हम्म? हो रहा है ना? अब स्वेलिंग ना सर? स्वेलिंग, यस। स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, शॉर्ट ऑफ स्वेलिंग। तो जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग का पहला स्टेप स्टार्ट हुआ। अब हीलिंग क्या चीज का होता है, कोई चीज डैमेज होती है उसका। ध्यान से सुनना है बात, जब डैमेज कंडीशन है उस समय स्किन क्या करती है, डैमेज कंडीशन में स्किन क्या करती है? रिपेयर करना सेल्फ शुरू। हीलिंग। हाँ, सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग करती है, लेकिन हीलिंग करने, वो इन्फ्लेमेशन जो है वो हीलिंग का ही पहला स्टेप है, वही है, राइट। लेकिन वो अंदर ही, आप वही बीच में रुक जाओ। जब इन्फ्लेमेशन आया दैट मीन्स डैमेज हुआ है। मेलानिन, मेलानिन भी एक्टिव हो जाता यस, जब इन्फ्लेमेशन है उस समय मेलेनोसाइट प्रोडक्शन बढ़ने की पूरी संभावना होती है, है। इसीलिए हम लोग लुमिना सजेस्ट करते हैं। राइट। इसीलिए हम लोग ट्रीटमेंट के पीछे लुमिना या वैसा कोई होम केयर हम परफेक्टली देते हैं। शीतल मैम थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे आपको ये बात समझना, समझे हो? लुमिना क्या ठीक है, काम करता है सर? लुमिना सीरम हमारा बास्केट का है, स्निजडर्मा बास्केट का, और उसके अंदर नियासिनामाइड आर्बुटिन है, आर्बुटिन टायरोसिनेज इनहिबिटर है, नियासिनामाइड और आर्बुटिन दोनों, और उसके साथ में उसके सोडियम पीसीए है, उसमें एलेंटोइन है, मतलब मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट। तो ये क्या करता है, जब आप डैमेज करते हो उस समय इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, तो साथ में ही वो टायरोसिनेज को इनहिबिट करेगा ताकि मेलेनोसाइट प्रोड्यूस ना हो, राइट।
और साथ में मॉइस्चराइजेशन भी देता है, हाइलुरोनिक भी है उसमें। तो वो डिजाइन मैंने वही तरीके से किया है ताकि हम लोग ट्रीटमेंट के पीछे अच्छे से दे पाए, राइट। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी इंग्रेडिएंट या कोई भी प्रोडक्ट हम होम केयर में सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो इंटरनल मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए, राइट। तो हमें एक चीज बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, ये चीज हमेशा के लिए याद रखना है कि जब हम पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें, देखो होम केयर के प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कोई होने वाला नहीं है, डैमेज वैमेज कुछ, लेकिन आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो डैमेज हो रहा है, और उस वहां पर अगर हीलिंग के, वाउंड हीलिंग के स्टेप आप कंसिडर करने जाओ तो वहां पर इन्फ्लेमेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा और बाद में प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, मतलब नए सेल बनने की प्रोसेस सेकेंड नंबर पे आएगी। तो उस बीच में प्रोलिफरेशन मेलानोसाइट का तो नहीं हो रहा है ना, हो सकता है ना? हाँ, हम्म, नए सेल बन रहे, तो फिर वो नॉर्मल सेल भी बन सकते हैं, मेलानोसाइट भी बन सकते हैं। एक्सेस डैमेज कंडीशन है तो फिर नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएंगे मेलानोसाइट में, यस और नो, तो आपका पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, ये एक रिस्क है, यस। सो जितना डीपर पिगमेंटेशन है ना उतना ही डीपर डैमेज करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, राइट। तो परफेक्ट स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए आपको ये सारी चीज याद रखनी है। जब हम लोग पील अंडरस्टैंड करेंगे तो पील की ताकत क्या होती है ना, कितने इसीलिए सर, परसेंटेज पील की, हाँ इसीलिए आप बोलते हो कि पिगमेंटेशन पे आपको अगर वर्क करना है तो ग्लाइकोलिक 50 ही चाहिए। 30 में आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। बराबर है, right? बराबर है, राइट है। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। 30 हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं सिर्फ साइड खेलेंगे, 30 कल्चर में ही खेलेंगे, 50 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डीपर है पिगमेंटेशन तो हमें स्ट्रेंथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा, नेचुरल है। अगर आधा छूट गया, आधा तो डैमेज हुआ, आपको तो वो आधे में जो प्रोलिफरेशन होगा वो मेलानोसाइट का होगा, राइट, क्योंकि वो इतना, ऊपर की हाँ, तरफ है, बेसल लेयर में है, बट वो ऑब्वियस, ऊपरी जगह है। हाँ। तो शीतल मैम समझ रहे हो बात को? नहीं, नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे सर समझ रहा है। हो। वेरी नाइस। तो क्या समझना है इसमें कि हमें जितना डेप्थ ऑफ पिगमेंटेशन है उतना ही खेल खेलना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये बहुत प्रिसीजन पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के अंदर जरूरी है। मैक्सिमम ब्यूटिशियन क्या करती है, वो पिगमेंटेशन को बढ़ा देती है ट्रीटमेंट करते करते। तो हमें ये चीज, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, ये इंटरनल जो सीक्वेंस है वो पता नहीं है उसको, इसीलिए ये गलतियां होती रहती है। सो मेक श्योर कि आप जितना डीपर पिगमेंटेशन है उतना ही डीपर डैमेज कर रहे हो। सो हमेशा याद रखना है, कम डैमेज भी नुकसान करेगा, ओवर डैमेज, और ओवर डैमेज भी नुकसान करेगा, मतलब जितना जरूरत है उससे कम करेंगे तो भी वो लॉस है, और उससे ज्यादा कर देंगे तो भी वो लॉस है, राइट। और हीलिंग का जो एपिसोड है, हीलिंग का एपिसोड, वो आपका सुपर फास्ट होना चाहिए, पर्टिकुलरली पिगमेंटेशन के केस में हीलिंग का एपिसोड सुपर फास्ट होना चाहिए। तो मेलानोसाइट जब प्रोड्यूस होने की कंडीशन आप जनरेट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, दैट मीन्स मेलानोसाइट रिप्रोड्यूस हो, उसकी संभावना आप खड़ी कर रहे हो। तो उसके सामने फिर मेलानोसाइट ना बढ़े ऐसा होम केयर कितना जरूरी है, बहुत सोचिए इम्पोर्टेंस कितना है इसका। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, दैट इज व्हाई वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस होम केयर, लेकिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, राइट। तो मेलानोसाइट को मतलब इनहिबिट करने के लिए टायरोसिनेज इनहिबिटर आपको देना पड़ेगा। तो उसमें आप कोई भी दे सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग। तो मैंने ल्यूमिना इसलिए डिजाइन किया कि ऑलमोस्ट पील के पीछे हाइलुरोनिक या तो ल्यूमिना, हम लोग वही ज्यादातर सजेशन देते हैं। ओवर पिगमेंटेशन है मीडियम या डीपर, तो हम लोग रेटिनॉल का नाइट क्रीम देते हैं। अच्छा, रेटिनॉल के नाइट क्रीम के अंदर क्या है, नियत से रेटिनॉल तो है ही, एक अच्छा खासा yes। हाँ,
अच्छा खासा उसमें क्वांटिटी है रेटिनॉल का। उसके बाद में हम क्या देते हैं उसके साथ, अल्फारबिटिन है, नियासिनामाइड है, और कुछ कोजिन। कोजिक डाइपाल्मिटेट है। कोजिक एसिड तो नहीं उसमें स्टेबल बना, लेकिन कोजिक डाइपाल्मिटेट है, मतलब वो कोजिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो वो एक कॉम्बिनेशन दिया है। विटामिन सी भी स्टेबल नहीं था तो वो नहीं दिया है, लेकिन हम किसी किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन सी देने के बाद नाइट में फिर उसके ऊपर रेटिनॉल यूज करो, तो उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा आता है। लेकिन वो डार्कर स्किन में हम सजेशन नहीं देते हैं, नहीं करते। सर करना नहीं चाहिए। यस मैम। एक पूछना था मुझे, हाँ हाँ हाँ। अगर लाइक डिपर है या थर्मल है, हम्म डैमेज डैमेज होने की वजह से मेलेनिन और एक्टिव होता है, बढ़ने के चांसेस होते हैं। और हम्म। अगर वही टेंडेंसी है कि डीपर डैमेज में मेलेनिन ये होगा और डिपिगमेंटेशन बढ़ेगा, हम्म। तो फिर डीप डैमेज मतलब करना ही पड़ेगा या फिर वही ट्रीटमेंट नहीं, रहेगा? मैं समझ नहीं पाया अभी। आपने बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट पूरा सिचुएशन नहीं समझ पाया। आवाज थोड़ा पता नहीं क्यों कम आ रहा है। आप फिर से बताइए प्लीज। पिगमेंटेशन हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हाँ तो ट्रीटमेंट में हम डैमेज एंड हीलिंग हाँ पैटर्न में दे रहे हैं। डीप डर्मल हो या डर्मल हो, हाँ। हम उसको डैमेज करेंगे और फिर हीलिंग करेंगे। तो डैमेज में मेलानोसाइट ज्यादा एक्टिव होने की वजह से पिगमेंटेशन बढ़ बढ़ सकता है, सकता है, हाँ। बढ़ता है। हम्म। तो अगर ये पैटर्न है, तो फिर मतलब इसका बेसिक ये क्या है कि लाइक ड्राई सॉरी डैमेज एंड हीलिंग में, तो डैमेज करना ही, अगर डैमेज करने की वजह से भी मेलानिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको वापस हम हील करेंगे एंड जो भी मतलब उसको मॉइस्चराइजेशन हाइलुरोनिक वगैरह देके इसको कवर करेंगे। तो ये प्रोसीजर ही जरूरी है या इसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ये होगा, रिकवर होगा एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद वापस रिकवर होगा? ये ऐसा ही प्रोसीजर रहेगा या डैमेज करके ही हीलिंग करना है, यही एक प्रोसीजर है? सबसे पहले तो डैमेज एंड हीलिंग के अलावा स्किन के साथ आप कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते। एक तो बेसिकली ये चीज है। दूसरा जो आपने जैसे बताया कि जब डैमेज होता है तो मेलानोसाइट बूस्ट होता है और उस समय पिगमेंटेशन बढ़ने की संभावना है। तो उसके अलावा कोई दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं क्या? राइट ना, सवाल में सही समझाऊँ, हाँ। है ना? तो डैमेज एंड हीलिंग का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मैम। और सबसे मेन चीज कि ये स्किन जो है ना वो मेलानोसाइट बना चुकी है, पिगमेंटेड स्किन। वो स्किन में आप डैमेज कर रहे हो तो वहां पर मेलानोसाइट इंड्यूस होने की इजीली संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बिकॉज वहां ऑलरेडी पर सेल्स है। ऑलरेडी वहां पर टायरोसिनेज एक्टिवेटेड है। ऑलरेडी वहां पर टायरोसिनेज एक्टिवेटेड है, दैट इज वाई वो केस में आप अगर डैमेज करते हो तो वहां पर मेलानोसाइट बूस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलर पिगमेंटेड स्किन में डैमेज के बाद पिगमेंट बढ़ने की संभावना बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। इसीलिए ये पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट में पर्टिकुलरली हमें ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम वहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दूसरी स्किन में भी अगर डैमेज किया तो वहां पर भी मेलानोसाइट बढ़ेगा क्या? नहीं, नहीं बढ़ेगा। पिगमेंटेशन टायरोसिनेज एक्टिवेटेड नहीं है वहां पर। बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना पिगमेंटेशन के अंदर बढ़ता वहां पे है। सिर्फ जो राइट। इन्फ्लेमेटरी है वो आ जाए। हाँ क्या मैम? वहां पे इसीलिए वहां पे स्वेलिंग आ जाता है ना। स्वेलिंग तो हर स्किन में आएगा। जब आप हाँ, डैमेज करते हो तो एवरी स्किन में स्वेलिंग आएगा, लेकिन पिगमेंटेड स्किन में थोड़ा स्वेलिंग ज्यादा आएगा। क्यों? बिकॉज वो क्योंकि वो डैमेज, ऑलरेडी। ऑलरेडी डैमेज होने के बाद वहां पर पिगमेंट डिपॉजिट हुए, तो वो स्किन आपका डेलीगेट हो चुका है। अब जितना स्किन डेलीगेट है वहां पर जितना डैमेज करेंगे उतना रिस्पॉन्स बढ़ेगा। ये सारा खेल एक्ने जनरेट करने का, ये अपना पिगमेंटेशन जनरेट करने का, स्किन के अंदर कोई भी इश्यूज जनरेट करने की जो पूरा खेल है ना, वो पूरा इम्यूनिटी का है।
रोग प्रतिकारक शक्ति का जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है ना, वही करता है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, स्किन के प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। एक्नेस भी हुआ है, वहां पर स्वेलिंग भी हुआ है, तो वहां पर इम्यूनिटी फैक्टर्स एक्टिवेटेड हो चुका है, इसीलिए हो रहा है। पिगमेंट भी, मेलानोसाइट भी स्किन की प्रोटेक्शन, स्किन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज अच्छा हो रहा है, लेकिन ब्यूटी के लिए वो खराब है, दिखने के लिए वो खराब है, इसीलिए हमें उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। तो ट्रीटमेंट करना है तो उसको पहले डैमेज करने पड़ेगा, तभी तो नए सेल वहां पर आ सकते हैं। ठीक है। राइट। सो हमेशा याद रखेंगे, पिगमेंटेशन के टाइम हम एक तो चार टाइप के पिगमेंटेशन को सेग्रीगेट करेंगे। चारों में हमें क्या क्या करना है वो हमेशा याद रखेंगे। पहले दो में सेम तरीका होगा। पहले में मैंने पढ़ाया है कि उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको होम केयर देना है टायरोसिनेज इनहिबिटर को। लेकिन दूसरे में बोला है माइल्ड केमिकल पिल करो और टायरोसिनेज इनहिबिटर होम केयर में दो। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस से अभी ये चीज को ये जो करिकुलम है, एकेडमिक नॉलेज है, उससे थोड़ा अलग से बता रहा हूँ कि कोई भी पिगमेंटेशन रहा वहां ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हुँ? तो हमेशा याद रखेंगे, ट्रीटमेंट ही करेंगे हम। माइल्ड करेंगे ऐसा नहीं है, माइल्ड करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट एक सेशन मतलब मल्टीपल सेशन देने पड़ेंगे, तो ट्रीटमेंट सेशन भी स्टार्ट रखेंगे, होम केयर प्रोडक्ट भी चालू रखेंगे। ऐसे केस में हाँ एक चीज है कि होम केयर का ओवरलोड करो आप, विटामिन सी के साथ रेटिनॉल दो, डे टाइम में ल्यूमिना यूज करवाओ, फिर दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइजर यूज करवाओ, ऐसे। हम्म 4-5 पहले 5-7 दिन तक, एक वीक 10 दिन तक ट्रीटमेंट का, होम केयर का ओवरलोड करवा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि हम जो चाह रहे तो वो ट्रीटमेंट अचीव के कर। बाद 2 दिन के बाद तो चालू करना है ना, हाँ मतलब सीरम मतलब स्टार्ट 2 डेज, करना मिनिमम 24 आवर्स का ब्रेक देना है। पहले कोई भी केमिकल पील या कोई भी ट्रीटमेंट के बाद 24 आवर्स कोई सॉप, फेस वॉश या कुछ भी टच नहीं करवाना है। 24 आवर्स के बाद कर सकते हो, लेकिन अगर डीपर डैमेज किया है आपने तो 2 to 4 डेज तक उसमें आपको परहेज रखना बोलना है। क्योंकि जब आपने डैमेज किया तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और वो फेस वॉश का कोई इंग्रेडिएंट है या फेस वॉश का खुद का केमिकल है, वो स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है और वापस मेलानोसाइट इंड्यूस कर सकता है, एक्टिविटी। एक्टिव कर सकता है, तो पिगमेंटेशन होने की संभावना। सबसे बड़ा जो रीजन है कोई भी ट्रीटमेंट के पीछे, सनलाइट का एक्सपोजर जो होता है वो बहुत रिस्की होता है। तो सनलाइट का एक्सपोजर 100% बोलो कि मिनिमम 4 डेज तक डायरेक्ट सनलाइट अपने स्किन के ऊपर, इवन एसपीएफ अप्लाई करने के बावजूद भी मत ले। ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली बोलना है। हालांकि इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, लेकिन हमारी इंडियन स्किन और इंडियन मेंटालिटी ये सब चीजों को ज्यादा फॉलो नहीं करती। तो हमें सनस्क्रीन 50 एसपीएफ ही सजेशन में देना है, 50 मिनिमम, और ट्रिपल प्लस पीए वाला, यूवीए एंड यूवीबी दोनों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जेंट्स जो होते हैं ना वो यूवीबी कॉम्बिनेशन वाला नहीं लेते, बिकॉज वो लोगों को पाउडर फील होता है, इसलिए नहीं करते हैं वो। लेकिन पहले ही बोल के करना है कि भाई अगर आप ध्यान रखने वाले हो तो ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज होम केयर लेके जाओ। कोई पेशेंट को होम केयर देके भी भेज दो। डॉक्टर लोग कहाँ हर पेशेंट का ट्रीटमेंट ही करते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं हर पेशेंट का ट्रीटमेंट ही करना ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ भी मार्केट चला है कि पैसे ट्रीटमेंट से ही निकलेगा, इसीलिए हर पेशेंट को सुला देते 45 डिग्री की चेयर पे। हर पेशेंट में एक्चुअली ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। एक्ने है ना, जब तक वो पस्चुलाइटिक सिबेसियस नहीं बनते तब तक उसमें आपको पिलिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक्ने के ऊपर पिलिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं। हालांकि मैं भी बोलता हूँ ब्यूटिशियन को कि करो, जल्दी रिजल्ट आता है, एक्चुअल में जरूरत नहीं है। एथिकल अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, और वो करेंगे तो वो बंदा, वो जो क्लाइंट है आपके पास जुड़ा रहेगा। राइट।
अपर्णा मैम सुना ना पूरा आपने? लास्ट में मैंने ये बात बोला था जब आप डाइवर्ट हुए थे, तो क्या होता है कि जो स्किन पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है ना, वहां पर संभावना एक्टिवेटेड है, टायरोसिनेज एक्टिवेटेड रहता है, तो मेलानोसाइट प्रोड्यूस करने की संभावना ज्यादा है। वो कंडीशन में डैमेज करते हो तो वहां पर मेलानोसाइट का ही प्रोलिफरेशन होता है। अगर दूसरा ट्रीटमेंट करते हो, आप एंटी एजिंग का करते हो, स्किन वाइटनिंग करते हो, एंटी टेनिंग करते हो, तो वहां पर पिगमेंटेशन नहीं है मान लो, तो वहां पर आप डीप डैमेज करते हो तो वहां पर संभावना मेलानोसाइट बनने की कम हो जाती है, तो वहां पर पिगमेंट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर एरिया पे ओवर डैमेज किया तो वहां पर पीआईएच होने की संभावना है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जब तक स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन है तब तक मेलानोसाइट आने की संभावना है। जब तक स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, मेलानोसाइट आने की मतलब पिगमेंट आने की संभावना पूरी है। तो तो खुली पड़ी हुई है हमारी स्किन, तो उसमें खुली यूवी पड़ी है, कुछ भी जाएंगे, घुसेगा, बैक्टीरियाज भी जाएगा, सारी संभावना है उसमें। कोई भी चोर घुस। बैक्टीरिया, यस, चोर घुसने की पूरी संभावना है वैसे कंडीशन। तो तो पिगमेंटेशन मतलब कलर डार्क होना बोल रहे हो ना आप? माता जी, हम्म, पिगमेंटेशन मतलब नहीं, नहीं, वो तो हाँ सर वो पिगमेंटेशन समझा जो आप, ये हाँ, पिगमेंटेशन हम बात कर रहे हैं। यस पर जब यस, भी हम डैमेज कर रहे हैं फिर उसके बाद में आप बोल रहे हो ना कि पिगमेंटेशन बढ़ भी सकते हैं, तो उसका मतलब है कि जो पिगमेंटेशन वो हाँ, फैल सकता है, या पूरी स्किन को जहाँ पे हम दोनों डैमेज कर रहे हैं कि वो पूरी ब्लैक। दोनों संभावना है मैम, फैल भी सकता है और डार्क भी हो सकता है। डार्क मतलब फुल इवन स्किन ना, मतलब डार्क जैसे नहीं होती है नहीं वैसे नहीं, बोल रहे वो भी संभावना है, वो कम है। ऑल ओवर डार्कनेस की संभावना कम है। हैं। और जैसे यहाँ पे जो है एक, पैचेस बढ़ सकते हैं। हाँ, वो पैच की जगह पर पिगमेंट बढ़ने की संभावना 100% होती है। तो हमें जो मतलब उसके वो बीच का, हील होगा सर कि मतलब कि वो डैमेज हो गया है तो फिर उसको रिपेयरिंग, मुझे मेरे से हुआ है ऐसे, इसके लिए मैं बोला अच्छा है ना, पिगमेंटेशन। एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो जो बीच का टाइम होता है ना, डैमेज एंड हीलिंग के ऊपर ही हमारा फोकस है। डैमेज मतलब ट्रीटमेंट किया, हीलिंग मतलब आपने उसको होम केयर दिया, होम केयर का प्रोडक्ट दिया, उसको क्या क्या चीजों का ख्याल करना वो सारी चीजें दी। तो वो इंसान ने प्रॉपर होम केयर अगर किया होता ना तो ये चीज नहीं होता। दूसरा, अगर ब्यूटिशियन ने प्रॉपर होम केयर दिया होता तो भी ये चीज नहीं होता। सिंपल है। तो हमें क्या याद रखना है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसके पीछे जो ध्यान रखना है वो क्या होता है। तो एक तो डैमेज किया है तो क्या क्या संभावना है, डैमेज हुआ दैट मीन सेल मरे हैं, तो प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन याद है ना अभी, नए यस। सेल, हाँ, तो हाँ। प्रोलिफरेशन होगा। पहला स्टेप इमीडिएट होगा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होगा तभी प्रोलिफरेशन होगा, स्वेलिंग होगा, फिर नए सेल आना स्टार्ट करेगा। अब वो स्वेलिंग और नए सेल आके अरेंज होना, ये दोनों चीज के बीच में ये एक संभावना होती है, वही हमारा हीलिंग एपिसोड है। अब वो हीलिंग एपिसोड के दौरान हम कोई गलती कर देते हैं, सनलाइट को एक्सपोज कर लेते हैं, ये मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को, हम लोग कोई प्रॉपर टायरोसिनेज जो मेलानोसाइट नए बनाने वाला जो सिस्टम है उसको इनहिबिट नहीं करते, तो फिर पिगमेंट 100% होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको, वो पुराना पिगमेंटेशन जो था वो हार्मोनल था, वो कोई और रीजन का था। ये वाला जो पिगमेंटेशन आया ना उसको बोलेंगे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। स्वेलिंग हुआ उसके बाद पिगमेंट बढ़ा, दैट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और रिजिडिटी के साथ बढ़ते हैं।
तो हमें पर्टिकुलर होम केयर इसीलिए देना है टायरोसिनेज इनहिबिट करने वाले, ताकि वहां पर मेलेनोसाइट ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो, नए प्रोड्यूस ना हो। ठीक है ना। और ये पिगमेंटेशन ऑल ओवर फेस पे भी हो सकता है, मतलब डार्कनेस, पूरा मेलास्मा नहीं, और वो मेलास्मा जहां पर जो जगह पर हम लोगों ने देखा था वो भी डार्क हो सकता है। तो वो मीन वाइल जो हीलिंग का एपिसोड है ना, उसमें जो हमारी प्रोटोकॉल के हिसाब से सब चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा याद रखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट मॉइस्चराइजेशन की। स्किन अगर मॉइस्चर्ड है तो उसका हीलिंग पावर ज्यादा है। बैरियर क्रिएट करना। बैरियर प्रॉपर कम्युनिकेटेड होगा उसका, और नए सेल को एक दूसरे की जगह पर आगे जाने के मौका मिलता है। अगर ड्राई है ना, तो वहां पर से सेल रुक जाता है, आगे फिर उसका कम्युनिकेशन टूट जाता है। ड्राई स्किन, शुष्क हो चुका है स्किन, तो वहां पर सेल का कम्युनिकेशन और मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, मतलब आपका हीलिंग होगा नहीं। एक चीज। दूसरा, अब खुला है स्किन आपका, डैमेज है, सनलाइट एक्सपोज करेंगे तो वापस इम्यूनिटी फैक्टर एक्टिवेट होगा और मेलेनोसाइट नया बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पता है ना, सनलाइट आके सीधा स्किन के अंदर घुस जाएगा, आपका ऊपर का बैरियर तो टूटा हुआ है, अंदर जाएगा तो सीधा टायरोसिनेज के साथ बात करेगा सनलाइट। सूर्य देवता हमारे टायरोसिनेज के साथ बात करेंगे कि चल चल मैं घुस चुका हूं, अब तेरा काम चालू हो गया, तो एक्टिवेट हो जा। वो तो टायरोसिनेज तो क्या करेगा, मेलेनोसाइट बनाएगा, और क्या करेगा। तो फिर सनलाइट से भी मेलेनोसाइट बूस्ट हो जाएगा इमीडिएट। तीसरा, होम केयर में टायरोसिनेज इनहिबिटर दे के रखा है ना हम लोगों ने, तो कुछ ड्राइनेस कभी कभार कुछ एपिसोड वाइज आ भी गया, तो वहां पर टायरोसिनेज इनहिबिटेड है, वहां पर टायरोसिनेज को ये मॉलिक्यूल जाके बुलाए कि भाई तू रुक जा, तुझे जरूरत नहीं है वहां पर काम करने की। तो वो रुकेगा तो मेलानोसाइट नहीं बनाएगा। एक साइड वहां सनलाइट पे आके बोल। हाँ। वहां पे जो जगह खाली हुए हैं वहां पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मेलानिन को बढ़ने के लिए जगह नहीं दे रहे। हाँ, जगह वही से, क्योंकि वही आपका डेलीगेटेड स्किन है, वही आपका स्किन मासूम बन चुका है, सेंसिटिव बन चुका है, तो वहां पर तो कोई भी डैमेज आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि केमिकल पिल के बाद हैवी लोड वाला केमिकल पिल के इंग्रेडिएंट का ही सीरम देते हैं। 10% ग्लाइको दिया होम केयर में, 4% सैलिसिलिक दिया, 20% एजेलिक दिया। मना नहीं है देने का, लेकिन 7 डेज के बाद स्टार्ट करवाओ। 7 डेज के बाद। हाँ, क्योंकि 7 डेज आपका स्किन स्टेबल हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट करो। इमीडिएट जो भी कुछ स्टार्ट करना है माइल्ड एक्सफोलेशन वाला, तो आपका पिलिंग किया या कोई भी ट्रीटमेंट किया है वो सुपरफिशियल किया होना चाहिए, और उसके बाद में आप उसको हाँ, मैं सोचा रिकॉर्डिंग बंद था, चालू था। तो उसके बाद में फिर आप इमीडिएट 2 या 24 या 48 आवर्स में आप 4%, 2%, 3% ऐसा ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम या तो क्रीम दे सकते हैं। ज्यादातर फेमस ग्लाइकोलिक एसिड का जो क्रीम है वो 6 और 12% है। 6% एंड 12% मार्केट में सर सर ज्यादातर। सॉरी, हाँ। हाँ। मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, कल भी पूछना रहेगा। एक मेरे यहाँ क्लाइंट रहते हैं, उनका नेक डार्क हो चुका है, नेक और डार्क, उन्होंने, अपर नेक। हाँ हाँ, हम्म। आफ्टर डिलीवरी, हम्म। और वो उन्होंने डॉक्टर के पास भी लिया, तो वो बोले कि तभी मैंने किया डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट, भी वो टाइट हो गया था, अभी वापस फिर से हो रहा है। फील नहीं किया उन्होंने अभी तक। हम्म। उनको देखो, टीसीए दे। हाँ, हाँ टीसीए से होता है, लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं करना है तो 12% ग्लाइकोलिक का क्रीम होम केयर में दे सकते हैं। वो लेकिन बता रहे हैं। हाँ, उसमें रीजन मैं बता। बता दो, पहले रीजन बता देता हूँ कि अपर प्रेगनेंसी के बाद या फिर नॉर्मली
अपर नेक में डार्कनेस आता है और लाइंस बनती है। तो हमेशा याद रखो वो लीवर का ही काम है। लीवर उसका फैट को डिकम्पोज करने की उसकी जो क्षमता है वो खो चुका है ना। और वैसे लोग ज्यादातर फैटी ही होते हैं। हाँ वो थोड़े से हेल्दी है बट ज्यादा भी नहीं, क्योंकि अभी 1.5 साल ही हुआ आफ्टर हम्म डिलीवरी। तो मतलब एकदम मतलब स्लिम ट्रिम नहीं होंगे जो भी लोगों को नहीं फैट नहीं, बढ़ता है ना हेल्दी बॉडी है। में। हाँ, तो वो लोगों का मतलब समझो कि उसका जो लिवर का फैट डिकम्पोज कर बहुत सारे रीजन में से एक है, ऐसा नहीं कि यही रीजन हमेशा के लिए होता है। तो फैट को डिकम्पोज करने की जो उसके लिवर की क्षमता है वो कम है। तो सबसे पहले उसको लिवर डिटॉक्स का, देखो लीवर है ना डायरेक्टली स्किन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो बार बार कहीं ना कहीं से तोड़ मोड़ के वहीं पर चीज जाती है। तो उसको लीवर के ऊपर काम करने की हैवी लोड पे संभावना है, मतलब जरूरत है। और उसको और भी फैट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो काम उसके ऊपर नहीं करेंगे तब तक तो एक्टिविटी चालू रहेगा, राइट। राइट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस के अंदर आपको टीसीए पिल बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। लेकिन ब्यूटिशियन को जिसको टीसीए का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो सैलिसिलिक बेस्ड पिल चाहिए और उसके ऊपर ग्लाइकोलिक। लाइक हाँ, तो अल्फा बीटा स्टार्टिंग में। पिल करेंगे। हाँ, अल्फा बीटा पिल में क्या होगा कि वहां पर जो कैरेटिनाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है ना, जो ऊपर का हम्म। लेयर है वो उससे पूरा डेड स्किन सेल और कैरेटिन सेल का कॉन्सेंट्रेटेड लेयर होता है। 36 लेयर बोलते हैं ना हम लोग स्टेटम कॉर्नियम में, जो कैरेटिनोसाइट के 36 लेयर होते हैं। तो वो लेयर को तोड़ सकता है खाली सैलिसिलिक बीटा, ओके। है ना। तो वो पहले अप्लाई करना है, उसके ऊपर फिर ग्लाइको करना है। तो उस ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ा, फिर हम अपने ग्लाइको ऊपर का स्ट्रक्चर कब टूटेगा, उसका थिकनेस कितना है वो सब जज करेंगे हम, अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के फोल्डिंग बाद फोल्डिंग लाइंस आना स्टार्ट हो गए नेक पे, मतलब डार्कनेस के साथ लाइंस दिखाई दे रहे। फोल्ड लिवर बिल्ड हो रहा है, फोल्ड बिल्ड हो रहा है। क्या बिल्ड, फोल्ड फोल्ड आ जाता है ना बाद में फोल्ड फोल्ड ज्यादा। यही बोल रहा हूँ, लाइन है वही फोल्ड है। मतलब ये जो फोल्डिंग बना है, प्लेन डार्कनेस है ना तो वो यूवी डैमेज है। हम्म। लेकिन फोल्डिंग आया दैट मीन्स लिवर है हम्म। ना। ये बहुत बड़े एक लिवर के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था 5-7 साल पहले। तो उसने ये साइंस मुझे बताए थे और फिर मैंने स्टडी करना चालू किया। फैटी लिवर वालों का स्किन पूरा जहां जहां दिखता है सब चीजें चेक किया, टेक्सचर चेक किया, तो मुझे कॉमन पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर भी बड़े फोल्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े फोल्ड्स के साथ डार्कनेस है। फिर उसका लीवर को लेके कब भूख लगता है नहीं लगता है, एसिडिटी होता है कि नहीं, खा चाय पीते तो बर्निंग होता है कि नहीं स्टमक में, ये सब चीज़ों का सवाल जवाब करके बहुत सारे केसेस में मैंने स्टडी किया। ये कॉमन रीजन है कि अगर फोल्ड मिला डार्कनेस के साथ तो वो लीवर के ऊपर ही, और ऐसे पतली स्किन में तो ज्यादातर लीवर। ये सब चीज नहीं होता है, पतला बॉडी और रहता है कुछ टीनेजर्स में भी हमें ये दिखाई देता है सर। आजकल के टीनेजर की लाइफस्टाइल देखो ना, है ना, वही है बहुत इन्फ्लेमेटरी सारे फूड। टीनेजर्स। और 10-12 साल की लड़की या लड़के सब सर लोग राजू पैसे इकट्ठे कर करके काफे में जाना, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना, मतलब अमेरिकानो, क्या कौन सा होता है वो ब्लैक कॉफी, अमेरिकानो ना। नहीं। कैपुचिनो नहीं नहीं, कैपेचिनो दूध Actually, वाला रहता है ना, मिल्क वाला रहता है वो अमेरिकानो पीते हैं पूरा इतना बड़ा ग्लास, वो इतनी छोटी बच्ची पी लेती है। क्या कैफीन का लोड ले रही है ये। और बोलती है मैं शुगर नहीं चाहिए, मला शुगर ना नाही पाहिजे। मतलब वाह। तो ये क्या करेगा ना, ये तो दिक्कत करेगा ही करेगा बॉडी के अंदर। हाँ, सर जैसा आपने बोला सैलिसिलिक फिर ग्लाइकोलिक, पर सैलिसिलिक का कोटिंग देने के बाद में कितना टाइम रखना है वही उसका, मैं बोल रहा था ना और कि उसी के आप ऊपर ग्लाइकोलिक देना है। उसी के ऊपर देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले पेंटिंग करेंगे सैलिसिलिक या मासापिल, हमेशा मासापिल बोलता हूँ, सेफ है। और ओवर हाइड्रेशन मेंटेन।
हाइड्रेशन भी उसमें मेंटेन होता रहेगा और तोड़ता भी जाएगा वो। तो मैंडेलिक भी है तो वो लाइटनेस ज़्यादा देता है, तो वो कॉम्बिनेशन में। तो पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग के बाद हम पहले पूछेंगे कितना इरिटेशन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको टाइम एक्सटेंड करेंगे, जितना हो सकता है उतना लंबा बीटा पिल में आपको टाइम को एक्सटेंड करना है। फिर ग्लाइको अप्लाई करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो हमें क्या करना है, पहले अप्लाई करना है 1 2 3 4 5 मिनट, मतलब जितना भी लंबा खींच सकते हो। तो मैं हमेशा 5 to 6 मिनट तक पहला कोटिंग खींचता हूँ, ज्यादातर ऐसी स्किन में जरूरत पड़ता है। 5 6 मिनट के बाद फिर ग्लाइको 50, 30 भी कम है उसके लिए, पता है 30 अप्लाई करेंगे तो मासापिल का जो स्ट्रेंथ है उसको डाइल्यूट करेगा, मतलब पानी की तरह। हम्म, समझ रहे हो, एक केमिस्ट्री है, उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा वो ग्लाइको 30। तो ग्लाइको 50 है तो ही अच्छा काम होगा उधर। तो बॉडी का एरिया है ना ये रिजिड, तो वहां पर तो हाई स्ट्रेंथ पिल लगेगा। तो आप ग्लाइको 50 अप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद में इरिटेशन चेक करो नया इरिटेशन हुआ कि नहीं। क्योंकि मासा पिल अप्लाई करेंगे, शुरू शुरू में इरिटेशन होगा, फिर थोड़े समय के बाद बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर बीच बीच में कभी कभी थोड़ा टिकलिंग होगा, 2 3 मिनट के बाद फिर कुछ नहीं होगा। फिर थोड़े समय 1 2 मिनट देखेंगे तो टिकलिंग हुआ क्या, इरिटेशन हुआ क्या, यस, हाँ। तो आपको समझ में आया कि अभी ये वाला इरिटेशन को स्टेबल होने दूंगा, और उसके बाद में मैं ग्लाइको का पेंटिंग करूंगा। तो ऑलमोस्ट आपका 4 5 मिनट तक आप अचीव कर चुके हो, है ना? नहीं? राइट। नहीं। नहीं, ओके। मैं रिपीट करता हूँ। मनीषा मैम, वो पेशेंट का नाम पता है आपको, आप जो बोल रहे थे अभी? पूजा। पूजा। देखो शीतल मैम, आपके पास पूजा मैडम आई, जो पूजा आपकी क्लाइंट है वो आई, और आपने पहले उसका अपर नेक के ऊपर फोल्ड वाला डार्कनेस है। तो आपको पता है कि उसका रीजन क्या है, वहां पर कैरेटिनाइजेशन हुआ है, और उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आप सिलेक्ट कर रहे हो सैलिसिलिक बेस कोई भी पिल, फिर आप बीटा पिल अप्लाई कर रहे हो, साथ में ग्लाइको 50 को रेडी रख रहे हो अब। फिर आपने वॉश किया, डिग्रीजिंग किया, फिर उसके ऊपर मासा पिल अप्लाई कर दिया। मासा पिल अप्लाई करेंगे तुरंत उसको कभी नहीं होता है, कभी कभार होता है। ज्यादातर केस में तुरंत इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, माइल्ड इरिटेशन, ज्यादा नहीं होता है उधर। अब इरिटेशन हो रहा है, थोड़े समय के बाद 1 मिनट के बाद वो इरिटेशन बंद हो जाएगा। फिर और भी रखा रखा आपने, फिर 1 2 मिनट के बाद वापस टिकलिंग इरिटेशन स्टार्ट होगा, 3 मिनट के आसपास हो गया। अब वापस वो इरिटेशन 1 मिनट तक रुकेगा, फिर इरिटेशन बंद हो जाएगा, 4 मिनट हो गया अंदाज से। हाँ, इसमें हर इंसान का टाइमिंग अलग रहता है। फिर वो 4 मिनट में इरिटेशन बंद हुआ, फिर मैं फिर भी 1 आध मिनट का वेट करूंगा कि वापस इरिटेशन तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। अच्छा, 1 मिनट में नहीं हुआ, 5 मिनट हो गया। अब मैं उसके ऊपर पूजा मैडम की अपर नेक के ऊपर 5 मिनट मासा एप्लीकेशन के बाद उसी के ऊपर ग्लाइको 50 पेंट कर रहा हूँ। पेंट मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। अब ग्लाइको 50 में अप्लाई करूंगा तो उसको हैवी इरिटेशन होगा, ज्यादा, मतलब पहले से भी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पर डेड लेयर था उसको तोड़ चुके हो। अगर नहीं हुआ तो समझना कि कुछ गलत, आपका मासा पिल ने काम नहीं किया है, या फिर आपका टाइमिंग अर्ली हो चुका है, राइट? अब नहीं भी हुआ तो रिजल्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन माइंड में रखना है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है। समझ रहे हो? फिर आपने ग्लाइको 50 अप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा इरिटेशन हुआ, उसके बाद आपने 20 30 सेकेंड के बाद इरिटेशन स्लो डाउन हो गया। फिर आपने और भी थोड़ा टाइम रखा, अब वो इरिटेशन उतना ही चल रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रखो। जब वापस 1 2 3, वापस 5 के बाद के 1 2 3 मिनट में अगर आपको समझ में आ रहा है इरिटेशन स्टेबल है, कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो चलने दो चलने दो चलने दो, अगेन आप 3 4 मिनट तक जा सकते हो। टोटल एप्लीकेशन टाइम हो गया आपका 8 से 9 मिनट का। फिर आप स्प्रे करके न्यूट्रलाइज कर दो और वाटर वॉश कर दो, वेट करो थोड़ा,
उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। तुरंत पील के बाद तुरंत मॉइस्चराइज मत करो कभी भी, क्योंकि जब आप है ना वॉश करेंगे तो वहां पर पानी का मोस्ट रहेगा उधर, तब तक ड्राइनेस फील नहीं होगा। जब ड्राइनेस फील होगा ना तब हीलिंग फंडामेंटल आपका स्टार्ट हो जाता है। अंदर से खींचा खींचा महसूस होता है ना, तो स्किन एक्टिवेटेड हो जाते हैं उसका काम करने में। फिर एक 2-5 मिनट के बाद आप फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, जब आपको फील हो रहा है आपके पेशेंट को कि वो ड्राई फील कर रहा है, तब मॉइस्चराइज करो। फिर वो कंटिन्यू मॉइस्चर 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 रखो पूरे दिन, मतलब उसको बोलो कि दिन में 3-4 बार मॉइस्चराइज करना है आपको स्किन को। और दूसरे या तीसरे दिन ऊपर का स्किन ऑलमोस्ट निकलना चालू हो जाएगा, तो वो स्किन वहां पर से स्किन निकालना ही पड़ेगा। सेम ऐसा अंडर आर्म्स में भी करना है, सेम। लेकिन वो अंडर आर्म्स का जो डार्कनेस है वो कैरेटिनाइजेशन वाला होना चाहिए, मतलब उपसा हुआ। समझ रहे हो, अंडर आर्म्स में 2 तरीके का डार्कनेस होता है। एक तो उपसा हुआ डार्कनेस होता है जिसमें डेड स्किन सेल दिखते हैं सामने, और दूसरा होता है ऐसे ही स्किन है लेकिन वो डार्क हो चुका है। तो नॉर्मल डार्कनेस में आप ग्लाइको 50, साथ में कोई टायरोसिनेज इनहिबिटर वाला पिल है, मतलब वाइटनिंग पिल, वो उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन डेड स्किन सेल उपसा हुआ दिख रहा है तो वहां पर आपको सैलिसिलिक के साथ ही जाना है। सेम अपर नेक में टैनिंग है तो लैक्टिक एसिड वाले पिल के साथ जाना चाहिए। जहां एक्सफोलेशन की जरूरत है वहीं पर एक्सफोलेशन प्लान करना है। यस मैम। मतलब सेम नेक जैसा ही हमें अंडर आर्म्स के लिए जाना है, जहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है, फोल लाइंस आ चुके हैं वहाँ, तो हमें सेम ग्लाइकोलिक एस और बीएच के साथ जाना है। उपसा हुआ जैसे मतलब हाँ आपको ऊपर दिख रहा है डेड स्किन सेल का लेयर बाहर आ चुका है, मतलब हाँ, पूरा मतलब स्किन डार्क वहां पे मोटी भी हो जाती है फिर। मोटी हो जाते हैं इन शॉर्ट। हाँ, हाँ, तो वैसे केस में आपको बीटा कंपलसरी यूज करना है, बीटा के साथ अल्फा। टीसीए जितना मजा कोई भी और पिल में नॉर्मल नहीं में आएगा। तो हम क्या करें, पीसीए के साथ जाए टीसीए के या साथ फिर देखो ये आपको उसके फिलहाल साथ? अभी टीसीए में क्या होता है, देखो मैं टीसीए में मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग 20-30 ट्रीटमेंट में एक केस बिगाड़ते हैं ना। 20 बार टीसीए किया और एक अच्छा। केस में खराब किया तो वो फिर इरिवर्सिबल खराब होता है। देखो मैं आपको हम्म टीसीए अगर दिखेगा, स्किन दिख रहा है क्या मेरा, टेक्सचर दिख रहा है, हम्म, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है। कैसा हो चुका है देखिए। ये टीसीए की कमाल है। ये देखो यहाँ दिख रहा है स्किन के पूरा, ये पूरा मतलब बच्ची को ऐसे टच करता हूँ ना तो बोले पापा हाथ दूर रखो मुझे लग रहा है। तो ये मतलब ऐसे पूरा टेक्सचर ही टूट चुका है। और हाँ, ये दिख रहा है डार्क, अच्छा। ये जो वाइट डार्क एरिया है कि नहीं, वो पूरा टीसीए हम्म का हेल्प है मुझे। वो लैब में परसों टीसीए का एक कंसाइनमेंट था तो वो कर रहा था। देखो जहां जहां छोटे छोटे छींटे उड़े हैं ना वहां वहां डार्कनेस आ चुका। तो ये फिर ये निशान छूटेगा, इतना निशान छूटेगा इधर, और वो चलेगा ही, छः जाएगा फिर। छः 6 महीने तक मिनिमम हर बार होता है मुझे। ये एक वीरा फार्मा केम प्राइवेट इंटर फार्मा इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड करके हैदराबाद का एक कंपनी है, तो उसका एक 100% टीसीए का कंसाइनमेंट रहता है हमेशा। तो टीसीए तो मेरे अलावा किसी को मैं टच नहीं करने दे रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ता है। तो जब भी ये काम करना है तो ये होता ही है, मतलब तो मेरे पास टीसीए 15% टीसीए टीसीए है, और अगर मेरे फुट ब्लैक हो गए तो मैं थोड़ा मेरे फुट पे ट्राई करूँ, फीट क्योंकि पे मैंने बोल खोला रहे ही नहीं है अभी कहाँ तक। पर? ये फीट पैर में मतलब अपर एरिया पैर ना, में फीट पे नहीं है कभी, पाम और फीट पे कोई भी केमिकल अप्लाई ऊपर नहीं करना अपर है, याद एरिया, रखना। हम्म, अपर एरिया। ओके चलेगा।
करो ना, 15% में क्या टेंशन है? 15% मतलब इट इज इक्वल टू वाटर। 15% ज्यादा कुछ करता ही नहीं, आप 15% आराम से करो, वो रिजल्ट भी ज्यादा नहीं देता है, लेकिन आप टाइमिंग ज्यादा तो रखो फिर उसमें। गर्दन पे भी कर सकते हैं। गर्दन पे भी गर्दन पे भी करो, कर सकते हाँ गर्दन पे भी करो, लेकिन याद रखो कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उतना रिजल्ट नहीं आता है उसमें। टाइमिंग ज्यादा रखो, थोड़ा माइक्रो माइक्रो एक्सपोलेशन होगा उसमें, छोटा छोटा एक्सपोलेशन। अगर वो उसमें, हाँ अच्छा, टीसीए में एक दूसरा खेल पता है क्या होता है? ये आपको अभी से बताना बहुत जरूरी है। क्यों? कि टीसीए का 30% का बॉटल जब आपके पास आता है, तब उसका जो पावर है वो काफी पावरफुल रहता है। फिर आपने बॉटल का ढक्कन बार बार आपने 10 15 20 बार ओपन किया बंद किया, ओपन किया बंद किया, फिर उसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाता है। क्लोरीन गैस उड़ने के बाद उसका पावर 50% कम हो जाता है। अब 15 20 सीटिंग के बाद फिर आप पहली सीटिंग में जो काम किया वही ट्रीटमेंट आप 15 20 सीटिंग के बाद करेंगे, तो उतना एक्सफोलेशन वहां पर नहीं मिलेगा। फिर कुछ समय के बाद अगर 70% बॉटल यूज हो गया, 30% बचा है, तो उस समय फिर आपको वो पानी हो जाएगा, कुछ एक्सफोलेशन नहीं होगा। तो लास्ट लास्ट में बॉटल का इंप्रेशन आपके माइंड में क्या गिरा कि मैंने 5 मिनट तक रखा फिर भी इसमें फ्रॉस्टिंग नहीं हुआ, एक्सफोलेशन नहीं हुआ। फिर आप नया बॉटल परचेज करते हो, उस समय शुरुआत में पावर उसका हैवी रहता है। जब आप नया बॉटल करते हो तो 30 40 सेकेंड में आपको फ्रॉस्टिंग मिल जाता है। जब ये बॉटल, ठीक है सविता मैम, कोई इशू नहीं है, मेडिसिन लिया ना आपने? तो उसके बाद, ओके ओके ठीक है, ध्यान रखो अपना। उसके बाद में क्या होता है कि आपके पास दूसरा बॉटल आता है, तो उस समय उसका पावर काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो उस समय आप क्या करते हो, लास्ट में जो बॉटल खत्म हुआ ना, उतना ही टाइमिंग अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तीसरा बॉटल आप कभी परचेज नहीं करेंगे और दूसरा बॉटल का उपयोग भी आगे नहीं करेंगे। ये कॉमन मैंने देखा है ब्यूटिशियन, क्योंकि उसको ये नहीं पता है ना कि ये टीसीए में पावर का फ्लक्चुएशन बहुत है, इंस्टेबिलिटी बहुत है। जितना ऑक्सीजन टच होगा उतना ही पावर कम होता जाएगा, राइट? हैं, ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली। ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन इवॉल्व हो जाता है उसमें से। अब देखो, टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्लोरीन एक इंग्रेडिएंट उसका जो मेन है वो कम हो क्लोरीन है, जाता मेन है। इंग्रेडिएंट क्लोरीन ही है, मतलब बॉन्ड एक ही केमिकल है, एक ही इंग्रेडिएंट होता है उसमें, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट है, मतलब इंग्रेडिएंट के अंदर जुड़ा जो हुआ। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो क्लोरीन ही चला जाएगा तो वो आपके पास विनेगर बचेगा। हम्म। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। विनेगर तो इतना सेफ है कि स्किन में कुछ नहीं करता है वो, तो इसलिए उसका पावर कम हो जाता है, जैसे क्लोरीन इवॉल्व हो जाता है। और मैक्सिमम टीसीए मार्केट के अंदर जो मिलता है उसमें स्टेबिलिटी का कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में किसी के पास नहीं है, इसीलिए टीसीए को ज्यादातर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, राइट? तो टीसीए रिस्की भी है, तो मतलब अगर आप करो तो भी थोड़ा ध्यान से करो, और बॉडी पे ही स्टार्ट करो, बॉडी में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। तो पर हमें हाँ, बेसिकली ग्लाइकोलिक के साथ हम ज्यादा खेलेंगे तो अच्छी बात है, मतलब ग्लाइकोलिक सेफ है ग्लाइकोलिक। मैम, बहुत सेफ है। हाँ, अगर ज्यादा से हमारा ज्यादा वाइट स्पॉट करके देगा वो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करेगा वो। अब वो वाइट राइट, स्पॉट भी 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। तो सेफ है वो। अगर आपको बॉडी पे जाना, ग्लाइको 50 और 70 करो ना, आराम से 70 करो। हम्म। और 70 हमारा प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट नहीं होगा, यस, परफेक्ट, इकोनॉमिकली भी अच्छा है और रिजल्ट वाइज भी अच्छा। और टीसीए में क्या होगा, रिजल्ट में प्रोडक्ट टीसीए में, हाँ किसी में रिजल्ट तो जल्दी आएगा।
जल्दी में आएगा, लेकिन रिस्क ज्यादा है। 2-3 रिस्क भी सिटिंग ज्यादा में। है हम्म। और धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट भी माइल्ड हो रहा है। माइल्ड हो रहा है तो मतलब पैसे भी आपके बर्न हो रहे हैं ना उसमें, तो फिर रिजल्ट उतना नहीं आएगा बाद क्योंकि में नहीं हमें पहले आएगा। फर्स्ट टाइम लगेगा रिजल्ट आया, इसलिए हम लोग सेकंड गारंटी या आगे की गारंटी यूज करेंगे, बट इतना रिजल्ट नहीं और एक आध बार गलती करेंगे तो हम वहीं से बंद हो जाएंगे, फिर आगे नहीं करेंगे। है। कॉन्फिडेंस टूटता है क्योंकि ज्यादा डिटेल भी पता नहीं है ना हमें, इसीलिए। तो क्या होता है, करेक्ट। टीसीए में 2-3 सीटिंग में रिजल्ट जितना मिलता है उतना 5-6 सीटिंग में ग्लाइको में मिलता है। अब स्लोली रिजल्ट आएगा, वो ज्यादा लंबा टिकेगा। और दूसरा, 3 सीटिंग का कितना रुपया ले सकते हो आप, 6 सीटिंग में थोड़ा थोड़ा लो ना, लेकिन उसमें अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, अर्निंग भी ज्यादा होगा, और ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। ट्रस्ट भी। और स्लोली कॉन्फिडेंस। जो है ना उसमें ट्रस्ट बहुत डीप बिल्ड होता है। हम्म। तो ग्लाइकोलिक बेस्ट है। ग्लाइकोलिक के साथ में कीड़े करो और दूसरा कुछ, साथ में कुछ ब्लेंड करो, उसके ऊपर लेयरिंग करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन हमारा मेन जो है वो ग्लाइको है, ऐसा समझ के पिलिंग के अंदर सर कॉम्बिनेशन अभी को भी। मुझे, हाँ, हाँ। फीलिंग किट मंगवाना है, मतलब प्रॉपर फीलिंग किट करना है पूरा। हम्म। तो लाइक अभी मासा पील है मेरे पास, येलो पील है और व्हाइटनिंग पील है। हम्म। तो मुझे ग्लाइकोलिक और लैक्टिक मंगाना पड़ेगा इसमें। देखो, प्लेन पील जब आप उपयोग करते हो ना, वही लोग प्लेन पील का ज्यादातर उपयोग करते हैं। प्लेन मतलब ग्लाइकोलिक एसिड 30, 50, 70, लैक्टिक 30, 45, 90, सैलिसिलिक प्लेन। जो लोग प्लेन पील का उपयोग करते हैं ना, उसको बेस रूट नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आपको पता है ना कि मुझे क्या हाँ। यूज करना है। जो राइट। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं होम केयर में दूंगी, बाकी मुझे पर्टिकुलर अकेले सैलिसिलिक के साथ काम करना है, अकेले ग्लाइको 50 के साथ करना है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से कुछ डिजाइनिंग करना है। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आपके ग्लाइको लैक्टिक से हो सॉल्व हो जाते हैं। वही इसलिए तो प्लेन लेना सकते। प्लेन, हाँ, प्लेन में मिक्स एंड मैच करेंगे, जिसको नॉलेज है वो कर सकते हैं। हम लोग हाँ मतलब अभी कॉम्बिनेशन। जब भी अगर कहीं पे ना कॉमेडॉन्स होते हैं, लाइक बहुत सारे क्लाइंट को चिक्स पे या नोज पे होता है, तो हम्म। मैं क्या करती हूँ, व्हाइटनिंग भी ऑल ओवर फेस पे हो जाता है। हाँ। उसके बाद नोज और चिक एरिया पे मैं सिर्फ सैलिसिलिक दे देती हूँ, हाँ, मतलब मतलब मुझे वो बहुत पिगमेंटेड एरिया जो है उसका ब्रेक भी हुआ, और वहां पर और ग्लाइकोलिक को पेनिट्रेट होने की संभावना भी बढ़ गई। तो मैं इस तो तरह से उसको मिक्स मैच करती हूँ। हाँ, परफेक्ट है। अगर सिंगल पील है, उसका प्रयोग हमें एक एक के बारे में पता है ना। कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों देते हैं, ताकि ऑलमोस्ट सारी चीजें उसको पता नहीं है, ब्यूटिशियन का ऐसा मानते हैं हम लोग, उसको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, ऐसा मान के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हालांकि पील का जो कंसेप्ट है वो सिंगल पील का ही होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट वो सही नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं भी डिजाइन करके बेचता हूँ। मार्केट डिमांड है तो करना पड़ता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि सिंगल पिल का ही यूज करते, हम लोग अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करें। बहुत सारे पिल की झंझट में क्या गिरना, हमें सिंगल सिंगल में। राइट। आपको पिगमेंटेशन का सोल्यूशन ग्लाइको 50 में मिलता है, हाँ। बहुत जबरदस्त मिलता है, सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। तो हमें येलो पिल के क्रीम में कॉम्बिनेशन में जाने की क्या जरूरत। राइट। महंगा भी है और यूज करने के तरीके भी अलग है। तो ग्लाइको 50 के ऊपर मास्टरी हासिल करते हैं ऑलमोस्ट जगह पर हम काम। जब सैली नहीं है आपके पास, सैलिसिलिक, तब ग्लाइको तो से भी भी लाइक एक्ने का मैनेजमेंट कर सकते हो आप। हाँ। टाइमिंग बढ़ा दो, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ग्लाइको से हो सकता है। लेकिन ग्लाइको 30 की वजह से ग्लाइकोलिक एसिड बदनाम हुआ है। ग्लाइको क्योंकि 30 लाइको ज्यादा थर्टी रिजल्ट नहीं देता है। नहीं देता है, वो बेचारा दिक्कत नहीं देता। बच्चा है छोटा, वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है। लेकिन ग्लाइको 50 है ना, यंग है, यंग। और ग्लाइको मेरे पास 70 जो है, हाँ। तो टाइमिंग थोड़ा ज्यादा रख के खत्म कर देती हूँ अभी आज, फिर मैं 50 का नहीं, 50। ग्लाइको 30 अभी का कुछ नहीं प्लेस होगा।
शीतल मैम, ग्लाइको 30 भी चाहिए आपको, ऐसा मत सोचिए। ग्लाइको 30 आप फेशियल के अंदर यूज करो। ग्लाइको 30 का प्लेसमेंट आप फेशियल्स में करो। फेशियल्स में कहाँ आपको कोई टारगेट रहता है कि भाई ये सॉल्व कर दूंगी वो सॉल्व, लेकिन उसमें तो फिर अगर आपको। नहीं है, हाँ नहीं है, अगर ग्लाइको 30 नहीं है हाँ, तो 50 को भी ऐड कर सकते हैं ना, ड्रॉप कर कम सकते हैं, करके। हाँ, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप यहाँ पे हम ड्रॉपिंग। लोग 3 डाल रहे तो 4 डाल रहे, तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल के। हाँ वैसा करते हैं ना। और दूसरा, मेडिफेशियल का सेकेंड जो प्रोटोकॉल है वो ग्लाइको 50, लैक्टिक 45 एंड विटामिन सी की जगह पार्टिपिल का है। सेकेंड प्रोटोकॉल जो लेवल 2 में है। तो मतलब मेडिफेशियल बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें आप जितना हाँ डीपर जा रहे हो, अब सोचो 30% पिल में इतना रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं, तो 50-45 में क्या आएगा, राइट। है ना। तो ये मेडिफेशियल में तो जितना हम अंडरस्टैंड करें ना उतना कम है। बहुत जबरदस्त काम करता है। बस हमारा नॉलेज लेवल पे उसमें मास्टरी और कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और वो आएगा जब हम लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस 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 करेंगे, हर केस को इवेल्युएट करेंगे। मैं हमेशा मेरे सेंटर्स के अंदर वही बोलता हूँ कि हम लोग है ना पील सिलेक्शन करें, उससे बेटर है कि हमें ना मेडी फेशियल से प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि वो बाहर जाके ऐसा भी ना बोले कि मैं वहां पर पील करवा के आई हूँ। कुछ फेशियल उसको ही डर ऐसा नहीं है। करते हैं ये लोग कि जिससे पिगमेंटेशन में काफी फर्क पड़ता है। Right. और ये भी हो सकता है कि जब हम लोग क्लिनजिंग मिल्क करने वाले थे तो उसके पहले पिल का कोटिंग दिया, वेट किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिनजिंग मिल्क कर दिया। ऐसे केस में पतला कोटिंग देना है, स्किन के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग भी सेट करना है हर तो चीज दो को, है मिनट ना। हाँ दो फिक्स। मिनट ही रखना है। हाँ 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट हाँ, रखना है टाइमिंग उसका। कम रखना है, मतलब स्किन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चीज भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये सब चीज है ना, हमें हमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर मास्टरी लेना है। और काम तो सिंपल से सिंपल होगा, लेकिन वो दिखेगा बहुत बड़ा। ज्यादातर ब्यूटिशियन क्या करती है, बहुत बड़ा यूनिक ये वो इंस्टेंट मैजिक हो जाना चाहिए, वो सब चीजों में भागती है ना। इसीलिए मार्केट में लोग उसको चीट कर लेते हैं, उसीलिए उसको कभी नॉलेज का स्टेबिलिटी नहीं आता है। उसीलिए वो लोग इधर 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 हमेशा भटकती रहती है और हर जगह पर पैसे डालती रहती है। हमारा रियलिटी तो उसको कोई समझाने वाला था ही नहीं, रियलिटी समझाने वाला कोई था ही नहीं। उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट की वजह से ही हुआ। हाँ, प्रोडक्ट नहीं कभी प्रोडक्ट तो रिजल्ट होता देते, ही है। हाँ प्लेसमेंट। प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट भी उतना ही जरूरी है, बट हम्म। नॉलेज नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्ट यूज कैसे करेंगे। मैं कल का एक बात बताता हूँ। कल सर एक। मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ मैम, हाँ मैम।